आप यहाँ पर 15 दिन में आपका आगमन होता ही है। आसपास क्षेत्र से सभी जितने भी भक्त हैं आते हैं और बाबा सबकी परेशानियों को दूर करता है। देखिए, जीवन में जब तक भाव न हो, जीवन में जब तक श्रद्धा न हो, तब तक जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान निराला, कैमरा के सामने बार बार मत आइए आप, जब तक भगवान भाव का भूखा होता है, भगवान श्रद्धा का भूखा होता है। यदि हम सच्चे भाव से और सच्चे दिल से बाबा के चरणों में अपनी अर्जी लगाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमको जरूर उसका लाभ मिलेगा। मैं करने वाला कुछ नहीं हूं और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, मैं करने वाला कुछ नहीं हूं और ना मैं कुछ कर सकता हूं। केवल करने वाला है तो बाबा श्याम है, और श्याम के चरणों में हमको अपना दुख उसी तरीके से प्रकट करना है जैसे हमारे जीवन में है। आप संसार से छुपा सकते हो, दुनिया से छुपा सकते हो, पर भगवान से आप कभी कोई बात नहीं छुपा सकते हो। ईश्वर से कभी कोई बात नहीं छुपा सकते हो। वो हर पल हर घड़ी देखता रहता है, हर समय देखता रहता है। तो जितने भक्त पिछली बार आए हैं वो ऊपर को हाथ उठाए। कौन कौन आए पिछली बार? अच्छा, जो भी पिछली बार आए हैं और जो नए आए इस बार, अच्छा, ये सब लोग अभी इस बार आए, प्रथम बार आए। देखिए, थोड़ा सा अब के हमने परिवर्तन कर दिया था। थोड़ा क्या है कि आज समय में थोड़ा परिवर्तन था, तो इसलिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं। समय का थोड़ा परिवर्तन था। अब मुझको एक एक कर करके एक साथ कोई खड़ा नहीं होगा और बच्चे खड़े नहीं होंगे, बच्चे नहीं आएंगे पास। जो बच्चों की भीड़ लग जाती है, एक एक करके खड़े होंगे। जो भी परेशानी है जीवन की वो मुझे बताएं और बारी बारी से लोग आएंगे। इनके लिए माइक दिया जाए और किसको क्या परेशानी है। जो पिछली बार आए हैं, जो पहले आ चुके हैं, वो लोग पहले खड़े होंगे। उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होगा जो पहले आ चुके हैं। हाँ, इसको खड़ा करिए। चलो, देखिए ऐसे नहीं आएंगे, बैठ जाए। हाँ, राधे राधे। ये आया है अब के तीसरी बार आया है। हाँ, तो इसको कुछ फायदा है। इसको अच्छा, बाबा के चरणों में आप लेकर के आओ, इसको जरूर फायदा मिलेगा। जरूर इसका जीवन जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा। मैं कह रहा हूं, ठीक है, जरूर जीवन बदलेगा। और जो भी बारी बारी से मैं सभी को बुलाऊंगा, खड़े होकर के अपनी परेशानी बैठ जाएं। आप अब बैठ जाएं। केवल जहां जो साधक के काम कर रहे हैं वो लेकर के देंगे। इनका जो जल है वो जल लेकर के वो देंगे। जो साधक काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो सेवादारी कर रहे हैं,
राधे राधे बेटा। हाँ बेटा, क्या परेशानी है? माइक नजदीक करिए। अब फायदा है आपको? अच्छा, अब सर दर्द कर रहा है वो, उसमें फायदा है, पहले जो था। अच्छा, अब क्या आप तीसरी बार आए हो? थोड़ा माइक नजदीक करिए। तीसरी बार आपको फायदा है? हाँ तो बेटा उसमें भी फायदा मिलेगा। आइए आप अपना आगे माइक देते जाएं, जिनको देना है बारी बारी से एक एक करके खड़े होंगे। हम पहली बार आए हैं। हमारे पति के पैरालाइज पड़ा है और दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए आपके चरणों में हम आए हैं। देखिए, आप मुझसे मत कहिए, ये बात बाबा से कहिए सामने। बाबा जी, मेरे बाबा के सामने आप कहिए इस बात हमारे को। पति का दिमाग सही करिए, इसलिए हम आपके चरणों में आए हैं। गारंटी के साथ बाबा के सामने आप अपने दुख को रोओगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बाबा आपको जरूर सही करेगा और जरूर आपकी विपदा को आपको बाबा निकालेगा बाहर। लाइए आप अपना, आप आ जाइए आगे। ये बोल पाते हैं? बोल रहे हैं? माइक दीजिए इनको। अच्छा अच्छा, आप बिल्कुल मत रोइए, आप सही हो जाओगे। ये जल इनको पिलाना और इनके शरीर पे लगाना, इसको पिलाना और 15 दिन बाद इसमें थोड़ा जल और मिला लेना। जब हम आए तब हमको दोबारा लेके आना। और देखिए, आप श्याम नाम का जप करते रहे। मैं कुछ नहीं हूं करने वाला, आप श्याम नाम का जप करते रहे। यदि आप श्याम नाम का जप करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा, आप बिल्कुल सही होंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, दुखी नहीं होए। ये एक दरबार ऐसा है कि यहाँ पर जो दुखी होकर के आता है ना, यहाँ पर उसको हर सहारा मिलता है। और कौन है? जो भी आए हैं प्रथम बार और दूसरी बार आए हैं, देखिए आप कम से कम 3 बार और ज्यादा आप हाजिरी लगा सकते हो तो लगा सकते हैं। जो भी परेशानी है आप अपनी परेशानी बताएं। वहीं अपने स्थान पर खड़े रहे। वहीं ये जो साधक है ना, ये माइक देंगे, ये साधक है आपको वहीं माइक देंगे, वहीं खड़े रहे स्थान पर। बाबा राधे राधे। जय श्री राधे बेटा। बाबा पैरों से तलतमल नहीं गए। मुझसे मत कहो, सामने कहो उनसे। कोई इलाज कराना नहीं, कान मन नहीं पका रहा। ये बाबा एक निमित्त बाबा निमित्त मात्र है। आप पहली बार आए हो, दोबारा आए, आपको कुछ रिलीफ मिला है? अच्छा, पैरों से दिक्कत है। अच्छा, पैरों की प्रशांत तिवारी बिट्ठर इस बात की प्रार्थना करें और अखिल गुप्ता जी करते रहे। यहाँ भी बैठे बैठे अपने मन में करें और अपने घर पर जाए तो घर पे भी जब भी समय मिले भजन करने का कोई समय नहीं होता है। बाबा को नाम हम हमेशा ले। कोई वक्त नहीं होता है भजन करने का। भजन करने का समय कोई नहीं होता है। भजन करना जब चाहे तब हो सकता है। कोई बाबा नहीं हमारे आगे आगे, कोई नहीं लड़ता है, कोई खाली खाली लड़ता है। कोई बात नहीं है। जिनके, चलो अभी इस बात में बताऊंगा। देखिए, जिनके बेटा होता है उन पर केवल भगवान की कृपा होती है, और जिन पर बेटियां होती हैं ना, उन पर भगवान की महाकृपा होती है। बेटा तुम्हारे साथ को छोड़ देगा,
पर बेटी कभी तुम्हारे साथ को नहीं छोड़ेगी। और कोई भक्त जो आए हैं वो खड़े होकर के अपनी जो भी परेशानी है मेरे सामने नहीं, बाबा के सामने बताएं। बाबा राधे राधे। जय श्री राधे बेटा, जय श्री श्याम। बाबा मेरा सर बहुत दर्द होता है। अच्छा, पहली बार आए हो? पहली बार आए। अच्छा, कहाँ से आए हो बेटा? पटरी से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा से आप प्रार्थना करें, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। आए आप, जो भी जल लेकर के आए हो आप अपना जल लेकर के आए। हाँ, बारी बारी से बेटा। अभी देखिए, आप कैमरे के सामने खड़े नहीं हो, मेरा ये आप बैठ जाए, आप कैमरे के सामने खड़े हो, पीछे देख ले। हाँ बेटा, क्या परेशानी है बेटा? जय श्री राधे बेटा। मेरा पेट है, बहुत जगह दिखाया, डॉक्टर बोली अब नहीं होगी। अच्छा, डॉक्टरों ने क्या कहा है? डॉक्टर बोली अब ऑपरेशन भी नहीं होगा। अच्छा, ऑपरेशन नहीं हो सकता है, दिल में छेद है बेटा। आपको 21 हाजिरी लगानी है बाबा के चरणों में, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 11 वर्ष की उम्र तक इसको कुछ होगा नहीं और इसके दिल के छेद भर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 11 हाजिरी लगानी है, पर बाबा के सामने रोना है तुमको, बाबा के सामने, मेरे सामने नहीं। मेरे सामने से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं हूं करने वाला। जल मैं आपको दूंगा, वो बाबा की ही कृपा से है इसमें, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा आपका, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस बात को। आप जो जल लेकर के आए हो वो जल दें, और यहाँ जो सेवादार है, मेरा सेवादारों से अनुरोध है कि व्यवस्था को सुचारू रूप से बना करके रखें। इधर आइए। राधे राधे। बाबा बहुम को तकलीफ है, मैं पीठ ठीक करिया, सब चीज पिराती है, बैठे नहीं पा रहे हैं। बाबा से प्रार्थना करो मैया, जरूर बैठ पाओगे, सब कुछ होगा। बाबा से अनुरोध करो, कौनी परेशानी ना आवे। कोई परेशानी नहीं आएगी। बाबा के चरणों में अपने मन को लगाओ और श्याम देवाय नमः, श्याम देवाय नमः का जप करो, माइक लेकर के दें, और जो भी मैया का जल लेके आए जल दें, जल को पढ़ने के लिए जल दें। बार बार कैमरा के सामने सीताराम नहीं आए, साइड से दें, साइड से लेकर के। एक इधर साइड में आके खड़े हो जाएं, उनको देते रहे जो उधर वाले हैं। राधे राधे बेटा। अच्छा, मैया इधर आकर के बैठो आप। हाँ, हो जाओगी सही। भगवान का भजन करो, ये उम्र भजन करने की है। हाँ बेटा। अच्छा, पहली बार आए हो बेटा? आप आकर के बाबा के सामने ये समस्या रखो, मेरे सामने मत रखो। आप दरबार में बाबा के सामने ये समस्या रखो कि बाबा मेरी इस सारी परेशानी को दूर कर, और हृदय की वेदना से रखो। ऐसे नहीं कि केवल टाइम पर। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो बच्चे आते हैं ना, पानी की बोतल लेके शौक में पड़वा करके लेके चले जाते हैं। इस चीज का शौक नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है, केवल शौक है। आप वेदना से बाबा के सामने रखो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा, 100% पूर्ण होगा।
और आप पर समस्या बाबा से करो कहोगे, बाबा ने केवल मुझे माध्यम बना रखा है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ बेटा, आप बाबा से बोलिए एक बार। उसके बाद 11 हाजिरी लगाने के लिए आप दरबार में आए, आपका काम 100% बनेगा। जो जल लेकर के आए हैं वो मुझे दें। एक बार बोलिए, बोलिए लखदातार की, हारे के सहारे की, 3 बाण धारी की, मोर छड़ी बारे की, मोर मुकुट बंसी बारे की। राधे राधे बेटी। पेट में दर्द होता है। अच्छा, डॉक्टर को नहीं दिखाया? क्या कहा डॉक्टर ने? कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं हुआ? पहली बार आई है? अच्छा, कहाँ से बेटा? ये बेटा एक बार बाबा के सामने अपनी समस्या का समाधान करें। बाबा से अर्जी लगा दिल से। देखिए ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आप 56 भोग ला करके बाबा की सेवा करो या बाबा के लिए अर्जी लगाओ। एक अर्जी होती है मानसिक, जो मन से अर्जी लगाते हैं। यदि आप मानसिक अर्जी भी बाबा के सामने लगाओगे तो भी बाबा आपकी अर्जी को स्वीकार करेंगे। एक बार बाबा के सामने अपनी सारी समस्या का समाधान रखें और उसका हल जरूर आपको मिलेगा। बाबा मेरे घर में काम पूरा नहीं होता, रुकावटें लगी रहती हैं, सब लोग बीमार रहते हैं। ठीक है बेटा, हो जाएगा। आप आए यहाँ पर दरबार में 11 बार बाबा के चरणों में आकर के तेरे पेट का दर्द भी सही होगा और परिवार की समस्याओं का समाधान भी होगा। आ जाइए, इनका जल लेकर के दो मुझे। इसका सेवन करें बेटा 15 दिन तक। 15 दिन बाद फिर आए। हाँ बेटा, राधे राधे बेटा। माइक नजदीक करिए, माइक नजदीक करिए। हाँ, रात में डरते बहुत है, बीमार बहुत रहते हैं। डरते इतना है कि नींद नहीं आती। रात में डरते हो? अच्छा पूरी रात नींद नहीं आती। डरते डरते चौंकते। अच्छा। बीमार इतना रहते हैं, दवा लेते हैं, बस थोड़ा दिन आराम करते हैं। एक बार बाबा के सामने बाबा से अपनी परेशानी रोए, बाबा के सामने सारी परेशानी बताएं और इधर आ जाओ। आज से डरना तुम्हारा बंद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। बाबा हम रात में डरते बहुत हैं, डरते इतना है, रात में नींद नहीं आती। आज से डरना बंद हो जाएगा। बैठ आ जाइए। आप 11 बार लगातार आइए। नहीं, 15 दिन में एक बार होता है, एकादशी से नहीं होता है। उसमें 15 दिन में एक बार होता है। उस दिन एकादशी पड़ जाए चाहे कुछ भी पड़ जाए। और
आपकी परेशानी आज से सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी परेशानी है आपके साथ में। अब मैंने आपको बता दिया है, बाकी का बाबा के ऊपर छोड़िए, बाबा करेगा। राधे राधे बेटा, राधे राधे बाबा। राधे राधे बेटा। बाबा हमारी कटी को दौड़ा, इसको सोते समय आता है या वैसे ही आता है? सो जाती है तब आता है। सो जाती है, नींद में आता है। अचानक जग जाती है तभी आता है। नींद में दांत घिसते हैं या वैसे जीभ दबती है? अच्छा, जीभ दबती है। लाओ जल लेके आओ और 11 बार आप यहाँ लेकर के आए। इसको आराम मिलेगा, जरूर मिलेगा आराम। इसको बैठ जा नीचे। जो मैं अपना काम है मैं कर दे रहा हूँ, फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा लेना। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगी सही है। जय श्री राधे बेटा। हमें तो आराम है बाबा। है बेटा, आराम है। आराम है। चक्कर आते थे तो वो बंद हो गए हैं। तो बेटा ये बात भी बाबा के सामने कहो, उधर मुंह करके कहो, मेरी तरफ मुंह मत करो। उधर बाबा के सामने कहो कि बाबा मेरे आराम है और जो कृपा जैसे बनी हुई है वो कृपा मुझ पर बना के रखो सदैव, मेरे परिवार पर कृपा बना के रखो। ये बाबा से कहो ये सब। उधर मुंह करो, उधर बाबा से मुंह करके बोलो। ये जो आशीर्वाद आते हैं ना, ये भाव के आशीर्वाद हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो इस दर पर रो लेता है ना और इस दर पर जो आ जाता है उसको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना दर दर रोने की जरूरत पड़ती है। और बेटा तेरे को आराम हुआ है बाबा के दरबार में आकर के, और तुझे आगे भी सदैव बाबा की कृपा तेरे ऊपर बनी रहेगी। बस मैं यही कहूंगा, केवल श्याम देवाय नमः, श्याम देवाय नमः बीज मंत्र बाबा का, आप उसी का जाप करते रहें। यदि उसका जाप करोगे तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। ठीक है, जो भी जल लेकर भैया बैठो आप। बाबा राधे राधे। जय श्री राधे बेटा। ये जल लेकर तुम आ जाओ बेटा जरा। ये तो क्या क्या है? हाँ बेटा, बाबा राधे राधे। राधे राधे। हाँ बता बेटा। बाबा हमारा सर दर्द करता था, पिछली बार आए थे तो इस बार फायदा है। इस बार फायदा है। तो बेटा ये भी तू सामने बाबा से ही बोल कि बाबा आपके दर पर मैं आया, मुझे फायदा मिला है और सदैव मेरे पर ये कृपा बनाए रखना और मुझे एक साथ खुशहाल रखना। ये बाबा से बोलो, ये माइक नजदीक करके। बाबा आए थे तो हमारा सर बहुत दर्द करता था, इस बार आए हैं तो आप हमारा लेकर के आइए। राधे राधे बाबा। हाँ राधे राधे बेटा। बाबा हमारे सर और दर्द करता, जब नौकरी करते सब कंप्लीट हो जाता है, फाइनल में नाम नहीं आता। क्या पहली बार आए हो? पहली बार है। अच्छा पहली बार आए हो। कहाँ से आए हो बेटा? सरेनी से। बरेली से। तो बेटा बाबा के सामने अपनी अर्जी लगाओ, बाबा के सामने अपने दुख को रो बाबा के सामने। बाबा जब भी मैं नौकरी देखने जाता हूँ सब कंप्लीट हो जाता है, भी मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता और मेरे सर और हाथ पैर दर्द करते। जहाँ पर जाता हूँ कमाने वहाँ चला आता हूँ। आप यहाँ पर 11 बार आकर के अपनी अर्जी लगाओ, गारंटी के साथ
आपकी जब 11 अर्जियां हो जाएंगी उससे पहले आपकी नौकरी का सब काम फतेह हो जाएगा। जी बाबा। हाँ, जो जल लेके आए हो वो मुझे ला करके दे दो। वहीं खड़े हो जाइए। इसने अपनी परेशानी बाबा के सामने रो दी। बाबा सुनेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो केवल बाबा ने एक निमित्त मात्र बैठा रखा हूं। उसने ये कह रखा है कि तू तो केवल बैठ जा, काम तो मुझे करना है। ये लेना, इसका सेवन करना और अपने शरीर पे लगाना, जहां दर्द हो रहा है वहां लगाना, सही हो जाएगा। अभी आने दो इसको, ये पहली बार आया है। अब आप दवाई लेके जाओगे, जब वहां दवाई लोगे नहीं, जब तक फायदा नहीं पड़ेगा तो, या नहीं पड़ेगा तो डॉक्टर दवाई चेंज कैसे करेगा। आप जाइए, सारी समस्याओं का समाधान एक बार में नहीं होगा, ये आएगा 11 बार हाथ भी लगा, तेरा सब काम होगा। ठीक है बेटा, जय श्री राधे बेटा। माइक नजदीक लगा करके बोलो। पढ़ने में मन नहीं लगता है और तबीयत खराब हो जाती है। पढ़ने में मन नहीं लगता, तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, दिक्कत हो जाती है, पेट में दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, जो भी परेशानी है आप बाबा के सामने अपनी परेशानी रोइए। बाबा से कहिए कि प्रभु हमारी हम पर कृपा बनाए रखे सदैव, ये ही तुम्हारी कृपा बनी रहेगी तो हमारा जीवन सुख में रहेगा। और दूसरा, श्याम देवाय नमः आप जाप करें, जिससे आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। अगली बार आप आओगे, पहली बार आए हो क्या? कहां से आए हो? अलीपुर से आए हो पहली बार, जरूर लाभ मिलेगा। और जो कहते हैं ना कि बाबा तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का ठिकाना है, तो ये दर बाबा का दुखियों का ही ठिकाना है। जो दुनिया से हार करके जो आ जाता है ना, वो यहीं पर विजय प्राप्त करके जाता है, क्योंकि बाबा स्वयं हारे का सहारा है। आप लाइए, जो जल लेकर के आए, जल दीजिए मुझे। ये पहली बार आया है, अभी इसको आने दो, आज ही सारी समस्याओं का समाधान। हाँ बोलिए प्रभु, बैठिए। बाबा हमको हमारे हाथ पैर जी देखिए, आवाज नहीं करें, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, थोड़ा शांति का दान दें। हाँ, हमारे बाबा हाथ पैर जो है कमजोर हो गए, इनसे लाचार हो रहा हूँ धीरे धीरे। फिलहाल अभी चल पा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के हमको लगता है कि मैं उठ नहीं पाऊंगा। तो आप कहाँ से आए हो आप? कहीं घर के आपके पीछे तो बाबा से ही कहिए। मैं रोज बाबा और जब आपके पड़ोस में बाबा है तो आपको दर्शन करने के लिए तो रोज आना चाहिए। रोज पर्ची लगाता हूँ। आप घर से ही लगाते हो। जब कहते हैं ना कि पास में गंगा बह रही है और गंगा जल नहीं पी पा रहे हो, आप यहाँ आए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको जरूर लाभ मिलेगा। आप इस अब ये उम्र जो होती है ना, हमारी वानप्रस्थ की उम्र है, हमको भगवान का भजन करने की, तो इसीलिए यहाँ आकर के बाबा से हाजिरी लगाएं और बाबा के चरणों में ये प्रार्थना करें कि बाबा मुझे शक्ति दे, मुझे भक्ति दे, जिससे मैं तेरा नाम लेता रहूं। जो जल लेकर के आए हो वो मुझे दे दे, लेकर के दे। सीताराम, रुक जाइए, वो भी है। राधे राधे बेटा, खड़े हो जाइए बेटा, खड़े होके मेरी तरफ जरूरत नहीं है, इतना मेरे तरफ आवश्यकता नहीं है।
बाबा के तरफ। हाँ, राधे राधे मैं आपके ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे निमित्त मात्र बैठा रखा है। कहाँ से आए हो आप? अच्छा, हाँ बताइए बेटा। बिटिया से परेशान हो? कैसे? ये सारा दिन घर के बाहर रहती है, बात करती है, साथ आता है। अच्छा, कोई मतलब नहीं है, मतलब जो समझ में आता आप बेटा ये बात बाबा के सामने रखो। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो संगत है ना, इसकी जो फ्रेंड सर्किल है, आप उसको खत्म कराइए। स्कूल में क्या है वो नहीं पता है, लेकिन घर पे और अभी तो इसकी पढ़ने की उम्र है, अभी घर से बाहर निकल के घूमने की उम्र क्या है? ये 5-6 महीने से ऐसा कर रहा है। 5-6 महीने क्यों नहीं पढ़ते हो बेटा? कहती है कि हम मर जाएंगे। आजकल बच्चों में संस्कारों की कमी है। मरना गिरना ये संस्कारों की कमी है। पर मैं ये कहूंगा, आप 11 आरती बाबा के सामने लगाओ, बाबा जरूर इसकी बुद्धि को फेरेंगे। क्योंकि बुद्धि इस उम्र में जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो बुद्धि बच्चों की फिरने लग जाती है अपने आप। इधर भेजो इसको, इधर आओ बच्ची हो, इधर आ बेटा। इसको तूने बड़ा वाला मोबाइल भी खरीद के दे रखा है, तो तेरा मोबाइल देखती होगी ये। इधर आओ। ये जितना ये घर परेशान तो मैया रहेगा। आप अचलगंज में रह करके भी यहाँ इन बच्चों को बस शाम के वक्त आरती में नहीं लेके आते। इनको आरती में लेके आया करो, इनको पूजा में साथ बिठाया करो, इनको संस्कार कुछ सिखाओ। संस्कारों की कमी है। यहाँ जा सकते भी नहीं, ज्यादा आने जाने लगो तो लोग मतलब बातें। और थोड़ा सा आप अपने आप में भी परिवर्तन लाइए। बच्चों का एक वो होता है, बच्चे जो देखते हैं ना वही करते हैं। आप अपने आप में परिवर्तन लाओगे तो उसमें परिवर्तन आएगा। तो इसीलिए आप अपने आप में भी परिवर्तन लाइएगा। आगे कौन? आगे नेक्स्ट दीजिए। आगे गुरुजी राधे 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 बेटा। गुरुजी बात 3 साल से बच्चे का इलाज करवा रहे हैं, फिर भी बच्चा मेरा ठीक नहीं। क्या परेशानी? पहली बार आए हो क्या? कहाँ से आए हो? हैं? अच्छा अच्छा बेटा, सामने बाबा के सामने उस बात को कहिए आप। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। बाबा 3 साल से बच्चे का इलाज कर रहे हैं, बच्चा भी बीमार है, पति भी बीमार है, हम भी बीमार है, ना कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, दवा करा रहे कोई आवाज नहीं है। अच्छा, लाइए इस बच्चे को लेकर। यही बच्चा है क्या? हाँ, हो जाएगा सही। क्यों बेटा? देखिए, जो प्रसाद वाले भक्त हैं वो बैठ जाएं, उनसे प्रसाद को लेकर के आप लोग चढ़ा दीजिए। जो साधक है यहाँ पर काम करने वाले, उनसे मेरा अनुरोध है, जिनसे प्रसाद ले जाएं उनका प्रसाद उन्हीं को बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। देखिए, शांति का दान है।
बैठो, आराम से बैठो। एक संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज मेरी पत्नी खुश नहीं रहती है तो क्या करना चाहिए? तो संत ने जवाब दिया कि जो तू जीवन में कर रहा है उसको छोड़ दे। तू शराब पीता, शराब पीना छोड़ दे। भांग खाता, भांग खाना छोड़ दे। सुल्फा पीता, सुल्फा पीना छोड़ दे। गुटखा खाता, गुटखा खाना छोड़ दे। पराई स्त्री को तू गलत नजर से देखता, उसको छोड़ दे। और तेरी पत्नी स्वयं तुमसे कहने लग जाएगी कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तुम भी करते हो तो ये भी करेगी तुमको। देखिए मेरी बात सुनिए कि कलेश की जड़ ये नहीं है, कलेश का कुछ और मतलब है। इसीलिए मैं ये कहूंगा दोनों आपस में सुधार लेके आए और जीवन को, ये गाड़ी के दोनों पहलू हैं, उनको चलाएं। घर में शांति आएगी, सुख शांति आएगी। बाबा के सामने अपनी अर्जी लगाए, मैं कुछ नहीं हूँ करने वाला, करने वाले बाबा। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं। मुझे बिठा दिया है, मुझे आप लोगों की सेवा के लिए बाबा ने नियुक्त कर दिया है, क्योंकि बाबा तो स्वयं चल के आएगा नहीं, तो उसने मुझे नियुक्त कर दिया है। मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। इसमें से सारे घर में झलका इसका वो करें आप। और यहाँ पर 11 बार हाजरी लगा करके जाओ बाबा के चरणों में, अर्जी लगा के जाओ और जरूर बाबा आपकी सुनेंगे। देखिए ऐसे नहीं आएगा, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। एक साइड से आए और आप यहाँ के जो रहने वाले लोग, मैं जब खड़ा होऊंगा जब सबका नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं करूंगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ, बच्चे को पिलाइए, दिन में 3 बार इसमें जल मिला लेना थोड़ा। हाँ 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 आएगा बेटा, तो आएगा। दूसरा तो कभी कभी तो रही है, पहले से कम हो रही है। आप लगाइए, यहाँ 11 हाजरी लगाइए, जरूर सही होंगे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा। हम दूसरी बार आए, पहली बार आए थे तो दिक्कत थी, मगर अब दूसरी बार आए हैं तो सर में तो आराम है, मगर कान के पर्दे में डॉक्टर को दिखाया था तो कान के पर्दे में छेद बोला है और नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी हुई है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? कानपुर से आए। कानपुर से आए हो, तो पहले आए थे, आपको आराम है? हाँ, सर में आराम है। अच्छा, अब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने क्या कहा फिर? बोला कि कान के पर्दे में छेद हो गया है आपके और नाक की हड्डी टेढ़ी हुई है। अच्छा, गुरुजी एक बार बाबा से अपने हाजरी लगाएं, बाबा के चरणों में अर्जी लगाएं और ये जरूर सुनेगा, जरूर आपकी समस्या का समाधान होगा। जब इतना आपके फायदा है, फर्क है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बाबा जरूर सुनेगा। अब बाबा जी हमको जो है सपने बहुत दिखाई दे रहे हैं इस समय कि रोज मिट्टी मिट्टी में से मिट्टी नहीं होती, मिट्टी जैसे किसी की देख लेते हैं तो लगता है अंदर से लगता है। वो चिंता मत करो, वो आज से खत्म हो जाएगा। पर जो अर्जी है बाबा के सामने लगाओ, बाबा से कहो कि बाबा जो भी कुछ है वो तू है, हम कुछ नहीं है। बाबा जी जो कुछ है आप मेरे घर की समस्या, हमारी समस्या सब आपके ऊपर छोड़ दिया बाबा जी, तुम ही देखो हमारा सब कुछ। आपका जरूर फायदा पड़ेगा। श्याम देवाय नमः का जप करें और घर पर बैठ करके जब समय मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माला लेकर के बैठो, जब समय मिले तब करें आप। बाबा जी आया हुआ है, ये काम
काम करता था अभी तक, अब इसका मन नहीं लग रहा काम करने में। तो मम्मी अभी तक ये काम करता कोई था, बात नहीं है, मन इसका लग जाएगा, हाथ से लग इसका जाएगा। मन नहीं लगता काम करने में। इससे जाकर कहो माँ बाप के दर पर जाकर के देली पर अपना मत्था टेक के आए और लग जाएगा मन उसका। आप अपना जल एक बोतल जल लेके आए, वो मुझे दे दो ला करके। बाबा जी मेरा लड़का बैठा है, इसको इसके 3 साल हो गई दवा कराते कराते, इसके माइंड में कीड़ा होता है, तो झटके की शिकायत थी इसको भी। पहले आप अपना सही करिए, पहले इनको भी हो जाएगा सही। यहाँ लेके आते हो आप, कानपुर से आते हो, जरूर हो जाएगा। आगे माइक दे दो। पीछे हटो थोड़ा। जिनका हो गया है वो थोड़े पीछे हो जाए, आराम से पीछे बैठ जाए। जिनका नहीं हुआ है थोड़े सड़क पर बैठ जाए। हाँ बेटा, अभी बैठ जाइए, आप सबका नंबर आएगा। राधे राधे बाबा जी। पीछे हटो थोड़ा। राधे राधे बेटा। हाँ बेटा। बाबा जी मैं आपको आपके पास अपनी पत्नी को लेकर आया हूँ जी। हमारी पत्नी ऐसे तो बहुत मेरे पास लेके नहीं आए हो पत्नी को, बाबा के चरणों में दरबार में लेके आए हो। जी हाँ। इनका जब सर में दर्द होता तो ये सारी सुध बुध खो बैठती हैं जी। और क्या कर डाले इनको खुद ही नहीं पता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है, ये हाथ देख लीजिए। अच्छा, आप इनको खड़ा करके जी एक बार इनके मुंह से बाबा के सामने अर्जी लगवाओ और बाबा इनको तुरंत सही करेंगे। एक बार इनको खड़े करके बाबा के सामने अर्जी लगवाओ और इनको बिल्कुल फायदा पड़ेगा 100%। यहीं से इनको माइक दे दो कि बाबा मेरे जो परेशानी है उस परेशानी का समाधान करें। नहीं ले रहे। हाँ कोई बात नहीं, नहीं लिया तो दिल से लगाओ, माइक की आवश्यकता भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिया। जल लेकर के आए हो तो लेके आना चाहिए था आपको जल, कोई बात नहीं। माइक दीजिए दूसरे को माइक। हाँ बेटा। मैं डर गया था, पेट में दर्द होता है। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया तो एक बार डॉक्टर को भी दिखा लो और बाबा के चरणों में बाबा के सामने ये अर्जी लगाओ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से घर तक जाओ, उसमें से एक घूंट जल लो, आपके पेट में दर्द नहीं हो, आपको डॉक्टर तक नहीं जाना पड़े, और फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा लेना। हाँ हो जाएगा सही बेटा। लाओ जल लेके आए हो, दीजिए हमको ला करके माइक। नेक्स्ट माइक दीजिए किसी को जो भी रह गए हैं। इधर पीछे देखो चारों तरफ। और देखिए विशेष करके मेरी अचलगंज वालों से अनुरोध है कि जो बाहर से, यहाँ मेरे पड़ोस वाले तो सब लोग आते हैं, पर बाहर है वो दर्शन करने आया करें। बच्चों को पूजा पर बिठाएं, संस्कार डालें। बाहर के लोगों से भी अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पूजा में बिठाएं, बाबा के चरणों का में ध्यान लगवाएं और दर्शन करने के लिए वैसे रोज नहीं आ सकते तो 11 की 11 को जरूर आए। हाँ बेटा। राधे राधे। माइक नजदीक करिए। बुद्धि नहीं काम करत थी, हैं? बुद्धि नहीं काम करत थे, दिमाग काम नहीं करत थे तुम्हारी। हमारे बच्चे के। अब जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही तो कैसे काम चलेगा? कहीं वो कहीं कहाँ है बेटा? कहाँ है तुम्हारा बेटा? कहाँ है? कल आया था वो, बार आया था, नहीं आया। अब
अब बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? 3 अर्जी तो लगातार लगाने के लिए बोला है, अब वो आया ही नहीं है तो कैसे समस्या का समाधान होगा? चलो कह रहा है कि आपकी बार नहीं आया, अगले बार का। अब ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अब एक बार डॉक्टर से दवा ले आओ, अगली बार मत लाओ, फायदा थोड़ी होगा। आपको आना चाहिए था यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, जल लाओ, मैं पढ़ के दे देता हूँ। माइक दो उनको, बोतल उनके लिए नहीं, इनकी लेनी थी। बेटा बाबा के सामने बाबा से कहो, माइक नजदीक लेकर कहो कि बाबा तेरे दर पर आए, तुझे हमारी अर्जी सुननी पड़ेगी। बाबा से कहो, जरूर आपको फायदा मिलेगा यदि बाबा से कहोगे तो। इस बाबा के पास कुछ नहीं है, उस बाबा के पास है जो भी कुछ है। लाइए आप। हाँ बेटा, राधे राधे। जय श्री राधे बेटा। बाबा जी मेरी वाइफ कम से कम 2-3 साल से बहुत बीमार रहती है। अच्छा, मैं इलाज करके थक गया हूँ, इतना हार चुका हूँ, इतना हार चुका हूँ। मैं 13 साल का अपना लड़का भी खो दिया मैं। इलाज कराते कराते कहीं तो मिलता ही नहीं है, कहीं भी फायदा नहीं। कोई भी हो इलाज बोलते यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, सारी जांचें कराया, आज तक कहीं कुछ निकला भी नहीं है। यहाँ तक बैठ भी नहीं पाती, मेरी वाइफ मेरे साथ में आई हुई है। अच्छा, 10 मिनट 5 मिनट बैठ नहीं पाती, तब दर्द हुआ करता, निकल जांच में कुछ भी नहीं निकलता है। इनको खड़ा करो एक बार। एक बार इनके मुंह से बाबा के सामने अर्जी लगवाओ। इनको 100% फायदा पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। कोई बात नहीं है, यहाँ जो आता है वो थक करके ही आता है। और देखिए, श्याम देवाय नमः का जाप करें और पैसा हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो एक बार इनको घाटू जरूर लेके जाना। पहले आप यहाँ पर 11 हाजिरी लगवाइए बाबा के चरणों में, इनको फायदा पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। इनको सामने लेके आओ, क्या लेके आओ। और पहले इनका स्वास्थ्य सही कर लो, और मैं ये बाबा से अरदास करूंगा, जो बेटा तुमने खोया है ना, वो बेटा भी तुमको मिलेगा, वो बेटा भी मिलेगा। पहले इनको सही करिए आप। ये जो बाबा की मोड़ छड़ी भाई भाई है ना, वहां तक खबर पहुंचा रही है, ये बिल्कुल सही होगा। जल लाए हो? हाँ, मुझे जल ला करके दीजिए। और ये बाबा की मोड़ छड़ी का जाना एक ऐसा है कि सारे दुखों को दूर कर देता है। राधे राधे गुरुजी, हम बहुत परेशान रहते हैं बीमार। एक मिनट बेटा, हाँ बेटा अब बताइए। हाँ राधे राधे गुरुजी, राधे राधे बेटा। हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दिन से बीमार है। थोड़ा माइक करिए थोड़ा सा। हाँ, दवा खा के थक गए और बीमारी सही नहीं होती। डॉक्टर जी नहीं समझ पाते हैं क्या दिक्कत क्या नहीं है। कहाँ से आए हो आप? हम राज बहादुर के से आए हैं। अच्छा, ये बाबा के सामने आप अर्जी लगाएं, बाबा के सामने अपने दुख को रखें। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको जरूर फायदा मिलेगा। आपको 11 हाजिरी बाबा के चरणों में लगानी है, 11 अर्जी बाबा के चरणों में लगानी है, आपको जरूर फायदा मिलेगा।
ठीक है बेटा, आप आइए, झाड़ा लगा देता हूँ आपको। जो जल लाए हो वो जल इसको दे दो। बैठ जाओ। देखिए, जो इस दर पे आता है ना और श्रद्धा भाव से आता है, अनूठे अनुराग से आता है, तो उसको जरूर फायदा मिलता है, जरूर फायदा मिलता है। राधे राधे बाबा। राधे राधे बेटा। बाबा जी, हमारे परिवार में एक ना एक बीमारी लगी रहती है। कभी हम बीमार रहते, कभी बच्चे, कभी हस्बैंड। उसके सामने कहो, उससे कहो मेरे पास कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल है तो उसके पास है। और श्याम देवा का जाप करे। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलिए लखदातार की, हारे के सहारे की, 3 बार धारी की, मोर मुकुट बंसी वारे की। केवल आप बाबा के चरणों में अपने मन को लगाओगे, मैं कह रहा हूँ सारी समस्याओं का समाधान होगा। उनसे ही परेशानी रोइए, मेरे पास कुछ नहीं है। आगे नेक्स्ट दीजिए। लाओ जल लेकर के आए हो आप, अपना लेके आए। राधे राधे। बाबा मैं दवा बहुत कराती हूँ। माइक नजदीक करिए अपना। बाबा मैं दवा बहुत करा रही हूँ, मुझे पैसे नहीं खोल के देखो हमेशा। हाँ बेटा। बाबा मैं दवा कराती हूँ, एक ठीक होती है पर दूसरी तैयार हो जाती है, और मेरे बच्चे भी नहीं है। मैं दवा करा करा के बहुत थक गई हूँ। डॉक्टर ने क्या किया है? दवा बच्चेदानी में बोले थे कि गांठ है, कि उसका इलाज करा रही हूँ। बेटा, आप अपनी और अपने हस्बैंड की दोनों की रिपोर्ट लेके आना, दोनों की रिपोर्ट दिखाना ला करके। और आप ये समझो कि आपके यदि उधर में पेट में गांठ बताइए तो अच्छा हुआ, ये गांठ ही बन गई है। ना जाने क्या क्या बन सकता था, कोई पता नहीं है। तो इसलिए आप लेके आना। जब दुनिया के रास्ते बंद हो जाते हैं ना, और जब डॉक्टर भी जवाब दे देता है, तो ये रास्ता खोलता है। आप लोगों को मैं ये प्रमाणित नहीं कर सकता हूं, कम से कम 150 से ऊपर मेरे पास एक लिस्ट है, जिस लिस्ट में मैं बाहर रहता था पहले राजस्थान में, 150 से ऊपर बेटे हुए हैं। और डॉक्टरों ने बोल दिया कि ट्यूब ब्लॉक हो गई है, पर वो डॉक्टर ऊपर वाले ने उन ट्यूब ब्लॉकों को भी खोल दिया। तो मैं कहूंगा यदि भगवान पर भरोसा है तो सब कुछ होगा। उनका जल ला करके दीजिए। आगे जो भी रह गया है वो माइक ले, जो भी रह गया है। इधर दीजिए। राधे राधे। इस जल से इस एलर्जी को जाने में करीब 6 महीने लगेंगे। ले लीजिए, इसको सेवन करो और अपने हाथ पैरों पे लगाओ, चली जाएगी। राधे राधे। हमारा बच्चा है 13 साल का, वो बोल नहीं पाता है, ज्यादा रुक के बोलता है। रुक रुक के बोलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कुछ समय में बोलते हैं, पर फिर भी आप अपनी हाजिरी बाबा के चरणों में लगाओ और बाबा से अपनी समस्या को रखो सामने,
और अपनी समस्या को बाबा के सामने रखो तो बाबा जरूर आपकी सुनेगा और वो बोलने लग जाएगा। बाबा के सामने अपनी समस्या को रखो, इधर से नहीं, यहां बैठो निराला। जो भी रह गए हैं गुरुजी प्रणाम। जय हो मैया। देखिए आप लोग आगे नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे। मेरा अनुरोध है आप बैठ जाएं अपने स्थान पर, वहीं सबको सभी को मिलेगा। गुरुजी सबसे पहले नारायण को लेवा के लाओ, हमने उससे बोला था नारायण से, उसकी पत्नी और उसको लेवा के लेके आओ। जाओ 1 मिनट मुझे सुनने दो पहले मैया की। आप बैठ जाए मैया, आपका हो गया तो बैठ जाए, सबका नंबर आएगा। ये मैंने कर दिया मैया, अभी तो किया। तुम 5 मिनट बैठो सही। लो देखिए मेरे पड़ोसी ज्यादा व्यवस्था को बिगाड़ते हैं और कोई नहीं बिगाड़ता है। गुरुजी प्रणाम। जय श्री राधे मैया। हाँ मैया। गुरुजी ये हमारा नाती है, इसका न पढ़ने में मन लगा और न कोई काम नहीं लगता। अम्मा हाय खत्म हो गई। आप तो मुझे, आप हमारे पड़ोसी जी से मुझे ऐसा लग रहा है। कहाँ से आए हो आप? उन्नाव से आए हो? तो इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है बेटा? न कोई काम है? पढ़ चुके हो, तैयारी कर रहे हो? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बीबीए कर रहे हैं। अच्छा बीबीए कर रहे हैं। तो भैया वो कर तो रहा है बीबीए कर, बहुत पढ़ चुका है वो। बहुत जिद्दी अपने मन में करता। गुरुजी हमारा तबियत नहीं ठीक रहा है, सबको पढ़ी। हाँ आपके लिए भी कर देंगे, इसके लिए भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, आप हो जाएगा। और ये बहुत पढ़ रहा है अभी, और ये खुद अब इतना समझदार है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। लाओ ये चल के बोतल दो। बोले श्री श्याम बाबा की जय। सब लोग लाइन से आइए, लाइन से, कोई डिस्टर्ब ना करें। हाँ लाइन से पुनः, और सभी लोग हाँ बैठ जाए, प्रेयर से बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। बोले खाटू श्याम बाबा की। देखिए जो भी लोग रह गए हैं, ये जल बनवाना कोई ऐसी बात नहीं है कि हमको बनवा के घर ले जाना है। यदि इसको सेवन करना है। हाँ बेटा आप बताइए पहले। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटी। बच्चे नहीं है तो ये भैया आपके साथ, ये आपके हस्बैंड हैं? आप दोनों ने डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया। दिखाया, क्या रिपोर्ट में आया है? अभी इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा, दिखाइए मुझे रिपोर्ट एक बार। देखिए ये रिपोर्ट मैंने भैया की देखी है, और आप ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद मेरे से मिलके जाए। जिस चीज की डॉक्टर दवा चला रहा है, एक मैं आपको जड़ी दूंगा उस चीज के लिए, और एक मैं आपको उपाय बताऊंगा। बाबा श्याम आपकी
सारी समस्या का हल जरूर करेगा। ये सारी समस्या बाबा श्याम को बताएं, उनसे जाकर के रोए बाबा श्याम से, और आपको कम से कम 11 बार बाबा के दर पे हाजिरी लगानी है। ये ध्यान रखिए, 11 बार आपको आना है। थोड़ा भजन भी कम करिए। ये मत कहना कि महाराज जी मैं स्वयं भजन ज्यादा, मैं तो बैठा रहता हूँ, पर आप तो भजन कम करिए थोड़ा। हाँ, राधे राधे बेटा। वो बच्चा आया है अपना? ये आया है, इसे भी कोई आराम नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा आराम है। आपको आराम है, बच्चे को आराम नहीं है? अच्छा, इसको मेरे पास लेके आइए इधर। भैया आपका हो तो गया, आप बैठ जाइए। थोड़ा पीछे हटिए आप, इधर लेके आओ उसको। इसको लेकर के आइए आप, प्रयास करिए 11 बार लाने का। मैं बाबा से मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, और आप भी अपने दुख को बाबा से रोइए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये इतना हो जाएगा कि अपना काम स्वयं कर लेगा। ये इतना हो जाएगा, अपना काम स्वयं कर लेगा। ये इसका, ये तुम्हारा। राधे राधे बेटी। सहारे की सहारे की गुरुजी, मेरा हस्बैंड मेरा कहना नहीं मानता है। कहना नहीं मानता है? क्यों? दूसरे की बातें मानता है, लेकिन मेरी बिल्कुल नहीं मानता है। आपकी नहीं मानता है? आया है वो आपके साथ? वो केरल में है, बाहर विदेश रहते हैं? अच्छा, केरल में। बेटा एक बार उसको लेके आओ, एक बार लेके आओ। और ऐसा कारण क्या है जो आपकी बात नहीं मानता है? उसको नहीं, इस बात को थोड़ा विचार करिए और उसको लेके आओ एक बार अपने साथ। जैसे कोई बात होती है हम कहते हैं तो नहीं मानते हैं, दूसरे की बात मानते हैं। दूसरे की बात मानते? किसकी मानते? तुम्हारी सासू की? सासू की है, बाहर की है, उनकी मानते हैं, लेकिन मेरी नहीं मानते। बाहर के लोगों की? लड़ते हैं। अच्छा, आपसे लड़ते हैं? लड़ते हैं, बच्चों के लिए फोन भी नहीं करते। तू तो नहीं लड़ती है? हम तो जब गुरुजी लड़ते हैं तब भी झगड़ा करते हैं, नहीं तो नहीं करते। ऐसा तो नहीं कहीं पहले तो ही उससे एकदम बोल जाती होगी हाई पावर में आकर के? नहीं गुरुजी। फिर वो सोचता होगा कि अब तो मेरा मूड भी खराब हो गया है। अच्छा चल, कोई बात नहीं है। आज एक बार घर जाकर के फोन करना, उसको प्रेम से बोलना। घर जाकर के और फिर मुझे अगली बार बताना जब तू फोन करेगी तो तेरे से बात वो कैसे कर रहा है, ठीक है ना? हाँ, और बाबा के सामने ये अर्जी लगा कि बाबा सब कुछ उनकी बुद्धि को सुधार दे, और मेरी बुद्धि में भी कोई कमी हो तो मेरी भी सुधार दे, दोनों की सुधार दे। हाँ, और बेटा अपने अंदर की जो तेरे अंदर की कमी है ना, उनको सुधार दो।
कुछ तेरे अंदर कमी है, उनको मैं माइक पे नहीं बोलना चाह रहा हूं, तो इसलिए उनको सुधारो और सुधार करके अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। बस इतना ही कहूंगा। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जल लेके आई हो तो मैं जल दे देता हूं तेरे लिए पढ़ के। श्याम बाबा की जय। बाबा जी राधे राधे। जय श्री राधे बेटा। बाबा जी हम अपने पति से परेशान है, वो शराब नहीं पीता। हम कमाते भी इतना, पैसा भी मतलब पैसा भी हमारा नहीं रुकता है। अच्छा वो शराब पीते, कहाँ से आए हो बेटा? पन्ना केड़ा है। उनको लेके आओगी एक बार? ले आएंगे। कब लेके आओगी? अब बाबा जब आएंगे घर पर तब लेके। अब कहाँ पर हैं वो? अभी इधर हैं तक अभी कब। तो वहाँ क्या कोई नौकरी कर रहे हैं? शराब पीते? अच्छा तो एक बार यहाँ पर लेके आओ आप दरबार में। जब आप दरबार में लेकर के आओगी तो वो शराब पीना छोड़ देंगे। बाबा के सामने अर्जी लगाओ और मैं भी ये प्रार्थना करूंगा आप लेकर के आओ उनको। जब तक वो नहीं होगा ना तो फिर हम कैसे उसको अब बात कर पाएंगे उससे? जी बाबा। शराब पी के तेरे से लड़ते तो नहीं है? नहीं लड़ता कुछ नहीं। अच्छा तो ठीक है, अब के लेके आए एक बार तो। शराबियों की ज्यादा संख्या बढ़ रही है। हाँ लेके आए एक बार। अब देखिए शराब के ऊपर भी मुझे एक बात याद आ गई, माइक दे दो उनको। एक व्यक्ति, हाँ जय श्री श्याम बेटा, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज नगर के अंदर 3 चीज होना। मैं वैसे अपने फेसबुक पर और यूट्यूब पर प्रतिदिन डाल रहा हूं ये चीजें, जो विचार है मैं प्रतिदिन डाल रहा हूं। ये इधर से ज्यादा आवाज आ रही है, ये रोज आने वाले लोग हैं यही ज्यादा आवाज कर रहे हैं, तो मैं प्रतिदिन डालता हूं। नगर में 3 चीजें होना बहुत हानिकारक है। एक शराब का ठेका, एक जुआ और एक वेश्यागमन। ये 3 चीज होना बहुत बेकार है। शराब, सरकार से हम बोलेंगे शराब को बंद कर दो तो सरकार पता है क्या कहती है कि इससे राजस्व बढ़ता है। मान लिया कि हमने इससे राजस्व बढ़ता है, पर सरकार को भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी कि नगर में शराब पीने से राक्षस भी बहुत बढ़ते हैं और जुआ खेलने से विनाश कर देता है। और जो लोग परस्त्री गमनम होते हैं, मतलब अपनी पत्नी को अर्धांगिनी को छोड़कर दूसरी के साथ जाते हैं ना, वो लोग अपने घर का विनाश कर लेते हैं। ये बात निश्चित है। और मैं ये कहूंगा कि इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज अपने परिवार में ना होना तो वो घर एक स्वर्ग के समान हो जाता है, वो घर एक स्वर्ग बन जाता है। जय श्री श्याम। हाँ बोलिए बेटा। बाबा एक बात अगर समझ नहीं आ रहा है, मैं कोई भी काम करने जाता हूँ कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। कोई ना कोई क्या कर देता है? कोई काम करने जाता हूँ कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। विघ्न आ जाता है? अच्छा तो आपने कभी बाबा से बोला? बाबा के दरबार में हफ्ता जाता है। हर हफ्ते जाते हो खाटू श्याम, तो आपने बोला? आप केवल एंजॉय करने के लिए जाते हो। आज बोल के जाइए, यहीं पर बोलिए। खाटू श्याम की बात तो बहुत दूर है, यहीं पर बोलिए एक बार आप। पर आप बोलिए फिर काम करिएगा। यदि विघ्न आ जाए तो हमारी गारंटी है तो विघ्न है। इसने पूरे महाभारत को जीत लिया, ये तुम्हारी परेशानी को नहीं जीत सकता है। आप एक बार बोलिए बाबा के सामने जाकर के, और दिल से बोलो, दिल से, हार्ट से। हाँ ऐसे नहीं। और कोई रह गया है? ये शौक के लिए मत पढ़वाना। हाँ
हाँ बेटी। हेलो, राधे राधे बाबा। राधे राधे बेटा। हाँ बेटा। पढ़ता नहीं। ये बच्चा पढ़ता नहीं है, क्या करता है? पढ़ने में दिमाग ही नहीं लगाता है। इसको पढ़ाया करो बिठा करके। बाबा के सामने अर्जी लगाओ कि इसकी बुद्धि सही करे और बाबा इसको पढ़ाए, पढ़ा लिखा करके अफसर बनाए। बाबा के सामने लगाओ अर्जी। लाओ, जल लेके आए हो तो लेके आ जाओ। देखिए, ये केवल शौक के लिए नहीं पढ़ा जा रहा है, ये आप ध्यान रखें। ये मत सोचो कि हम शौक के लिए इसको पढ़वा रहे हैं। पहली बार आई है क्या? फायदा पड़ा है कुछ के नहीं पड़ा है? पड़ा है। कहां से आए हो आप? अरे सीताराम, माइक दो इनको। हाँ लोग, क्या परेशानी बताओ खड़े होकर के। ये बोतल इनको दे दो, जल पड़ने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी बाबा के सामने अर्जी लगाओ। पहले मेरी तरफ मुंह करने की जरूरत नहीं है, उधर मुंह करने की तरफ है। क्या परेशानी है उसको बताओ। जय श्री राधे। माइक नजदीक करिए। हाँ जो बोलिए। परेशानी है कि हमारा घर नहीं बनता। अच्छा, लेकिन पैसा पता नहीं करो, हमारे लड़के विदेश जाते वहां से वापस आ जाते। अच्छा, घर नहीं बन रहा है। बाबा से ये कहो कि बाबा तेरे खाटू जब ही आऊंगी जब घर बन जाएगा। हमारे लड़के विदेश जब ही आऊंगी तेरे खाटू में। हमारे लड़के विदेश जाते वहां से वापस आ जाते। विदेश जाते वापस आ जाते हैं। बाबा से अर्जी लगाओ। मेरा भी दुखता है भैया, उम्र में तो हमें तो बाम हाथ दुखेंगे थोड़ा बहुत। हाँ बेटी। राधे राधे गुरु। राधे राधे बेटिया। गुरुजी, हमारे सिर में दर्द होता है, घबराहट बहुत होती है। घबराहट होती है? अच्छा। कभी सीने में भी दर्द। सुबह घूमने जाती है? नहीं जाती है। क्यों? घर की छत पे घूमा कर। ला पानी जल लेके आई होगी, बोतल, एक बोतल जल लाई है। ला देख कहाँ है। अच्छा, तुम्हारी बेटी है। हाँ, तुम्हारा बेटा सेवा भी करता है मंदिर में, लाइट को भी सही कर जाता है। दवा खाते हैं, कोई आराम नहीं मिलता। और तो कोई नहीं रहा है अब। मैया हो तो गया, तेरा तो मैंने कर किया, मुझे याद है। ये बोतल लो, देखो मुकुट। अशोक, ये दीपावली के बाद 2 नवंबर के बाद फुड़वा करके पूरा बनवाना है पीछे से।
जय श्री राम की जय। एक मिनट, हाँ बेटा। जी राधे राधे। राधे राधे बेटा। घर पर मेरे कोई बरकत नहीं है। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? यहीं से हैं, शायद रात पेड़ा। अच्छा, कमाते हो, बरकत नहीं है। बहुत पैसा बहुत खर्चा होता, कोई बीमारी नहीं, कोई फकीर है। आप ऐसा करिए कि बाबा के चरणों में हाजिरी लगाओ, और चाहे आपकी श्रद्धा हो, रोज कमा करके जब लाते हो, चाहे उसमें से 1 रुपया निकालो, पर बाबा के नाम का निकाल के रखो, फिर बरकत हो जाएगी। और 11 हाजिरी बाबा के दर पर लगा करके जाइए। आप चल लाए हो तो दे देना मुझे। हाँ, आप भी ले लीजिए। और तो कोई नहीं रहा है। जा सकता। देखिए, जिनको आवश्यकता है वही पढ़वाए। कहाँ पे? तो उसको करना चाहिए। और देखिए, बस हो गया, सबके लिए हो गया। सब पर मोर्चर। देखिए, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी बीमारी से ग्रस्त है, आप उसको बताओगे, जाकर के लेके आओगे तो उसके लाभ होगा। और अब थोड़ी देर के लिए आप लोग शांत बैठ जाएं अपने स्थान पर। ये सभी के लिए। अब सब लोग आ रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा। बैठ जाइए आप लोग। सही हो जाएगी। आप आइए, आप पहली बार आइए। आप आइए ना, 11 बार आइए, आप हो जाएगा। अगली बार ही फर्क मिलेगा आपको। आइए, बैठिए आराम से, बैठो। राधे राधे बेटा। माइक नजदीक पकड़िए। घूम करता है, स्वाद रहती है, दवाई सब कराते हैं, जांच सब कुछ करा चुके हैं बाबा। पता नहीं अंदर से आप बाबा से अर्जी लगाइए, बाबा के सामने करिए, और बाबा से ये सारी जितना भी दुख है बाबा के सामने रो। और मैं कह रहा हूँ, आप 100% आप अगली बार आओगे, कहोगे महाराज जी हमारे फायदा है। ठीक है, लाओ, जो जल लेकर के आए हो उस जल को दीजिए, लाओ।
सब सही हो जाएगी। देखिए, थोड़ा शांति का दान दें, सभी से मेरा अनुरोध है। 2 नवंबर को बेटा आप लोग थोड़ा शांति का दान दें, इधर से ज्यादा आवाज आती है। 2 नवंबर को बाबा श्याम का जन्म उत्सव है, उसकी तैयारियां चल रही है। हमने कलाकार लोग कर दिए हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। जो श्याम प्रेमी हैं, जो खाटू श्याम बाबा के कलाकार हैं, जो भजन गायक हैं, मैं उनको फोन करता हूं ना, जब बुलाता हूं तो कोई 1 लाख रुपए बताता है, कोई 2 लाख बताता है, कोई 3 लाख बताता है, कोई 50,000 बताता है। ये संदेश मेरा उन कलाकारों से जब मैं पूछता हूं कि भाई आप हमारे यहाँ आ जाओगे, तो कहते कि बाबा हम तो आ जाएंगे, केवल हम तो बाबा की सेवा कर रहे हैं। अरे आप इतने पैसे बता रहे हो, ये कौन सी सेवा है? 2 लाख 3 लाख रुपए बता रहे हो, ये कौन सी सेवा है? ये सेवा नहीं है, ये सेवा इसको नहीं कहते हैं। मेरा उन सभी कलाकारों से, मैं विशेष किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं और ना विशेष किसी के लिए कह रहा हूं इस बात को, और ना मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे सोशल मीडिया पर फेमस होना है। केवल सभी कलाकारों से मेरा निवेदन ये है कि यदि जो मंडल वाले लोग हैं ना, जो बेचारे इतना पैसा एकत्र नहीं कर सकते हैं और उनकी चॉइस होती है कि हम कोई अच्छा बड़ा सिंगर बुला लें और वो नहीं बुला पाते, तो उनकी मन में ही रह जाती है। मेरा सभी श्याम प्रेमियों से, श्याम बाबा का जो गुणगान सिंगर कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, यदि सेवा कर रहे हैं ना, तो उसको सेवा के रूप में ही रहिए। सेवा का मतलब ये होता है कि जो मंडल वालों ने दे दिया और वो हमने स्वीकार कर लिया। यदि आप इतना पैसा बताते हैं ना, तो ये समझो कि आप तो एक व्यापार कर रहे हो, आप बाबा की सेवा नहीं कर रहे हो। तो मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा, सभी जितने भी श्याम प्रेमी सिंगर हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि भाई इतने पैसे मत बताइए कि जो तुमको कोई बुला नहीं सके। नहीं, एक दिन वो आएगा कि श्याम मित्र मंडल आप लोगों को बुलाने में असमर्थ रहेंगे। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि इतना पैसा नहीं बताएं और केवल श्याम बाबा का संकीर्तन करने के लिए आए। जय श्री श्याम, राधे राधे, बस सभी से मेरा यही अनुरोध है। और सभी लोग, अगला जो कार्यक्रम होगा अपना, अगला कार्यक्रम जो होगा वो 17 अक्टूबर को है। 17 अक्टूबर को अगला कार्यक्रम 17 अक्टूबर को अपने साथ में जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में जो हारी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको एक दूसरे को सूचना बताएं और उनको लिवा करके लेके आए। बस यही कहूंगा। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री श्याम, राधे राधे। बोलिए लखदातार की, हारे के सहारे की, 3 बाण धारी की, मोर छड़ी बारे की, मोर मुकुट बंसी बारे की। नारायण। ये गाड़ी के दोनों पहलू होते हैं और यदि एक कहीं टिकने लग गया ना, तो ये समझो कि स्थितियां गड़बड़ाने लग गई। अब मुझे बोलना पड़ना नहीं बोलना, क्योंकि ये बात सारे मोहल्ले में, पर आज मैं बोल ही देता हूं। आप लोगों में आपस में क्यों ऐसा हो रहा है? एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और जो पीछे गलतियां हो गई या आप पर हुई या आप पर हुई, उन पीछे की गलतियों को पानी में, उनको पानी डालें, उन पर धूल डालें, उनको भूल जाए और नया जीवन अपना स्टार्ट करें। दोनों से मैं यही कहूंगा, दोनों से मेरा यही अनुरोध है। केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, बस इतना ही कहना है मेरा, और ज्यादा नहीं कह सकता। क्योंकि ये जीवन एक ऐसा है कि हमको परिवार को लेकर चलना पड़ता है। जीवन को एक जने को समझना पड़ेगा। यदि दोनों गरम गरम होंगे तो फेस मिल करके ये समझो कि लाइन ही नष्ट हो जाएगी।
तो इसलिए एक को समझना पड़ेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। और 17 तारीख को 17 अक्टूबर को सभी भक्त पधारे। जय श्री श्याम।